हेलो नमस्कार बच्चों आप सभी का माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आखिर ये समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बच्चों। जैसे कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि एक निश्चित संख्या है जो किसमें जुड़े, तो एक मान लो कोई प्रथम पद है, मान लो कि ए, कोई प्रथम पद है ए जो है 2, कितना है 2। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मान लो कि एक निश्चित संख्या हमने मान ली 2, एक निश्चित संख्या मान लो 2, एक निश्चित संख्या हमने मानी, ये इसकी प्रत्येक अगली इसकी संख्या आ रही है, इसकी पहली संख्या ही है। इसमें ये संख्या जोड़ने पर 2 में 2 ऐड किया तो 4, फिर 4 में 2 को जोड़ा तो 6, फिर 6 में 2 को जोड़ा तो 8। इस प्रकार से एक सीरीज चल रही है। इसी सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी या इसी को बोलते हैं हम एपी। हमें किसी भी समांतर श्रेणी के लिए हमें दो चीजें होना आवश्यक है। इसमें हमें चाहिए तो प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद, और एक चाहिए हमें सार्वंतर। प्रथम पद को हम ऐसे व्यक्त करते हैं और सार्वंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। अब जो ये सार्वंतर आया कि सार्वंतर कैसे प्राप्त किया जाता है, सार्वंतर आया था, ये अंतर क्या है, तो अंतर जो हमने एक निश्चित संख्या मानी थी ये अंतर है, लेकिन हम इसको निकालते कैसे हैं कि सार्वंतर कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे पास सार्वंतर है यानी डी हमें निकालना है, क्या निकालना हमें, सार्वंतर यानी डी हमें निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है कि हमारे पास जो एपी दे रखी है इसमें देखो A1 A2 A3 A4, हमें 4 पद दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4। हमें इन्हीं चारों पदों से डी ज्ञात करना है। जैसे A4 में से A3 को घटाना है, फिर बराबर में A3 को घटाना है, किसको, A2 को, फिर A2 से A1 को घटाना है। ठीक है, जैसे हम इसमें से रख रहे हैं कि A4 कितना 8 और A3 6 बराबर A3 6 माइनस A2 कितना 4 बराबर A2 कितना 4 माइनस A1 कितना 2। यहाँ से 8 में से 6 गए तो 2 बराबर 6 में से 4 गए तो 2 बराबर 4 में से 2 गए तो 2। यानी अपना 2 डी है ये समान आ रहा है, 2 2 आ रहा है तीनों में, तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया 2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर। तो बच्चों हमें यहाँ से सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो गया। जब भी हमें सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र पूछे तो क्या होगा, A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। इसी प्रकार से बच्चों हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये एक सार्वंतर हमें दे रखा है। अब सार्वंतर ज्ञात करने का हमें सूत्र पता है, तो हम कोई हमें क्वेश्चन दे तो कोई सीरीज दे रखी है हमें, मान लो उस सीरीज से हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो हम 10th की बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट, एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, कोई एपी दे रखी है, कोई एपी दे रखी है 3/2 1/2 माइनस 1/2 और माइनस के 3/2। दोस्तों इस प्रकार की हमें एक सीरीज दे दी जाएगी। इस सीरीज में से हमें प्रथम पद और सार्वंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें जो प्रथम पद तो हमें दे रखा है, प्रथम पद हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना ही है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया 3/2। लेकिन बच्चों हमें ए तो देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन हमें सार्वंतर यानी डी निकालना होगा। तो यहाँ से डी का सूत्र क्या होता है, A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। जो हमें मान दे रखा है वो उसको हमें सूत्र में रखना है।
तो A4 का मान है -3/2। सूत्र से माइनस एक माइनस के साथ में आ रहा है तो इसको कोष्टक में लिख लो -1/2 बराबर। फिर कितना है A3 है -1/2, यहाँ से -1/2 बराबर 1/2 -3/2। यहाँ से क्या बचा -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ से -1/2 और -1/2, यहाँ से 1/2 और -3/2। तो यहाँ से लघुत्तम 2 में 2 का भाग एक बार, 3 एकम 3, 3 प्लस का 2 का भाग 2 में एक बार, 1 एकम 1। यहाँ से लघुत्तम 2 का कितने बार गया एक बार, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बराबर लघुत्तम 2 में से 2 एक बार, 1 और 3। इस प्रकार से जो हमें यहाँ से उत्तर प्राप्त हुआ कितना हुआ -2/2। यहाँ से भी -2/2, यहाँ से -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो डी प्राप्त हुआ कितना हुआ -1। इस प्रकार से हमें सार्वंत्र डी प्राप्त हुआ बच्चों।